माँ गंगा तीर्थ यात्रा कंपनी के साथ में हमने तीर्थ यात्रा की, जिसमें हमने द्वारिकाधीश जी के दर्शन किए और भी बहुत से मंदिरों के सुंदर दर्शन करवाए गए हमें। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, गंगेश्वर महादेव के बहुत सुंदर दर्शन करवाए गए। हमारी जो रोकने की व्यवस्था थी, बहुत सुंदर जगहों पर रेजिडेंस की व्यवस्था की गई होटल में। सोमेश्वर धाम में हमें सोमनाथ मंदिर में द डिवाइन सोमनाथ रिसोर्ट में रोका गया था। और यहाँ ये होटल द प्रमुख वडोदरा में होटल द प्रमुख में तीर्थयात्रियों के रोकने की व्यवस्था की गई है। भोजन की व्यवस्था बहुत सुंदर है, बहुत शालीन तरीके से भोजन का प्रसाद का वितरण किया जाता है। और कार्यकर्ताओं के जो जितने भी सदस्य हैं, कंपनी के जो कार्यकर्ता हैं, अपने माता पिता की तरह से तीर्थयात्रियों का ध्यान रखते हुए उन्हें भोजन करवाते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि सड़क भी पार करनी होती है तो कार्यकर्ता बुज़ुर्ग व्यक्तियों के साथ में रहते हैं। सब एक साथ रहें, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है और बहुत श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ तीर्थयात्रियों के साथ में इनके द्वारा व्यवहार किया जाता है। मैंने इनके साथ में अपनी प्रथम यात्रा की। मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी मैं इनके साथ में और जो है तीर्थ यात्राओं का भ्रमण कर अपने जीवन को सफल बनाऊंगी, क्योंकि कंपनी के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब में श्रद्धा भाव, सम्मान भाव, सेवा भाव के साथ में व्यवहार किया जाता है तीर्थयात्रियों के साथ में। कंपनी के द्वारा जगह जगह पर भोजन की व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से तीर्थयात्रियों के भोजन की व्यवस्था की जाती है। शुद्ध देसी घी में बना हुआ भोजन परोसा जाता है। एकादशी व्रत के दिन एकादशी का भोजन तीर्थयात्रियों को प्रदान किया गया। कंपनी के सभी सदस्य बहुत श्रद्धा भावना के साथ, सेवा भावना के साथ तीर्थयात्रियों को के साथ बहुत सुंदर व्यवहार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और पूरी श्रद्धा भाव के साथ भोजन का वितरण किया जाता है। शुद्ध देसी घी में बना हुआ। पुष्पेंद्र जी, गगन जी बहुत भावना के साथ माता पिता के तुल्य तीर्थयात्रियों के साथ उनका व्यवहार होता है। प्रेम जी, लक्ष्मण जी, मुकेश जी बिल्कुल अपने माता पिता के तुल्य तीर्थयात्रियों के साथ उनका व्यवहार और भावना के साथ, श्रद्धा भावना के साथ भोजन परोसा जाता है। सभी तीर्थयात्री अपने तीर्थ का आनंद लेते हैं और जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं, सुंदर दर्शन करवाए जाते हैं और पूरा समय दिया जाता है उन्हें अभिषेक करवाने का, भगवान के दर्शन करने का, उनकी माला करने का। और सबकी यात्रा सुखद हो, ऐसा प्रयास कंपनी के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। वो जैसे अभी आप लोग भोजन कर रहे हैं, मैं शाम को जब आप लोग खाना खाएंगे उसी प्रकार से आप लोगों को बताऊंगा। किसी को भी कुछ भी 10 बार, 3 बार, 5 बार पूछना है तो वो तब पूछे जब मैं आप लोगों को अपना प्रोग्राम बता दूँ। मैं माँ गंगे शिव शंकर रेल तीर्थ यात्रा कंपनी के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा को अत्यधिक सुविधाजनक व सुगम बनाया है।
भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि भोलेनाथ की कृपा, शिव शंकर बाबा की कृपा तीर्थ यात्रा कंपनी के सभी सदस्यों पर बनी रहे और पूरे ऊर्जावान रहकर बुजुर्गों को और सबको तीर्थ यात्रा सुविधाजनक सुगम तरीके से करवाते रहें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।